So hello dear aspirants, welcome back to my channel IAS Commando। तो आज की वीडियो में हम बात करना चाहेंगे कि यूपीएससी सीएससी की जर्नी में ऐसे कौन से पेन पॉइंट्स हैं जो आपको एंजाइटी दिला सकते हैं और वो एंजाइटी आपके चांसेस को हैम्पर करती है। तो पेन पॉइंट्स तो देखिए लाइफ में हर चीज़ में होते हैं, लेकिन ऐसे पेन पॉइंट्स जो एंजाइटी दिलाते हैं वही आपके चांसेस है ना आपकी सक्सेस में हैम्पर करते हैं। तो हम देखेंगे कि यूपीएससी की जर्नी में ऐसे कौन से हैं। तो अगर हम एकेडमिकली बात करें, पढ़ने में क्या दिक्कतें आती हैं, तो पहली बात यूपीएससी का सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट और यहाँ पे नहीं पता चलता है कि कहाँ से चालू करना है और कहाँ से नहीं चालू करना है एंड क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। पहली बात यह है कि आपको पेशेंस रखना है यूपीएससी के सिलेबस के साथ। एक दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो व्हेनेवर आप कोई भी बुक उठा रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो जब आप उनके बेसिक्स रीड कर रहे हैं तो अपने आप को टाइम दीजिए। टाइम इन द सेंस कि आपको कंटेंट के साथ समय बिताना है। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू डिवोट टाइम टू पॉलिटी, कि आप 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जितना भी आप पढ़ सकते हैं उतना रीड करें। एंड लोगों का स्पीड अलग अलग डिफर करेगा। कुछ लोग ऐसे रहते हैं बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट रीडिंग, तो वो 15 दिन में पॉलिटी की बुक कवर टू कवर एक रीडिंग पहली बार खत्म कर लेंगे। बट देर आर सम पीपल विल टेक 1 मंथ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मे बी स्लो इन स्टडी विंस द रेस हियर ऑल्सो। सो we have to see these things in this context. Then again, I would like to say कि सक्सेस ग्रेटनेस के बारे में नहीं होती है, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, एंड ये ड्वेन जॉनसन ने कहा है। तो व्हेन यू आर गोइंग इनटू द यूपीएससी प्रेपरेशंस, तो पहले आप ऐसे मोटे फ्लैपी होंगे, एंड देन फाइनली जब आपको एग्जाम में जाना है तो आपको प्रिपेयर्ड बॉडी के साथ जाना है। एंड यहाँ पे बॉडी से मतलब है आपका माइंड, आपकी प्रेपरेशन। सो यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस अनहेल्दी मैन, ओवरवेट मैन, टू अ रिप्ड बॉडी, है ना। तो दैट यू हैव टू डू विथ योर मेंटल हेल्थ। तो अभी लेकिन क्या होगा कि आप रिप्ड भी हो गए, आप एक प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट हो गए पूरी तरीके से। आपने सब बुक्स पढ़ ली, उनका मल्टीपल रिवीजन कर लिया, आपने टेस्ट पेपर लगा लिए, एंड देन फाइनल फाइट जो है आपकी, वो है आपका स्टेज प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का। सो प्रीलिम्स में क्योंकि 2 पेपर होते हैं, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, तो एक्चुअल केज आपके एमएमए फाइट का वही है। एक्चुअली आई हैव पुट द ड्वेन जॉनसन पिक्चर, एंड लोग बोलेंगे कि यू डोंट नो कि ही वॉज अ WWF फाइटर, बट स्टिल लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। तो यहाँ पे आपका जो असली फाइट है, आपका जो केज है, वो प्रीलिम्स के 2-2 घंटे हैं। एंड उन 2 घंटे में आप जैसा परफॉर्म करेंगे, आपका वो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे गलती से भी पॉलिटी के क्वेश्चंस, जैसे कि बहुत ही बेसिक हैं, जैसे कि वेलफेयर के प्रोविजंस किसमें है, ऐसा पहला क्वेश्चन आया था, तो अगर आपका वो गलती से गलत लग जाता है कि वो प्रीएम्बल में है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है या फंडामेंटल राइट्स में है, तो फिर हमको इसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है। नाउ आई नो कि जो भी सीरियसली पढ़ाई करेगा उसके लिए बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस भी जल्दी में, एंजाइटी में, हड़बड़ी में गलत होते हैं। तो वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर ऑन एक्चुअल डे, तो उसको बहुत हवा ना बनाए। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट द प्रोसेस, आराम से पेपर को डील करें। और प्रीलिम्स पेपर में पेपर कैसे करना है उसकी टिप्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम अब दूसरे पेन पॉइंट पे जाते हैं। तो पहला पेन पॉइंट हमारा हो गया था कि हमारी सिलेबस से फेमिलियरिटी नहीं होती है कि क्या पढ़ना है, एंड हम पेशेंस नहीं रखते हैं सिलेबस के साथ। एंड नाउ अगर हम उस पेन पॉइंट से बाहर निकल आए, एक प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट बन गए, तो अगला पेन पॉइंट हमारा है कि हम उस दिन केज में कैसा परफॉर्म। अभी तीसरा पेन पॉइंट क्या है? एक पेन पॉइंट ये भी बहुत बड़ा है जिसके बारे में ऑफिशियली कम बात होती है, प्रीलिम्स का कट ऑफ और प्रीलिम्स की रिजल्ट डेट। अब प्रीलिम्स की रिजल्ट डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रीलिम्स की रिजल्ट डेट इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो 20 to 40 डेज में किया है, डिपेंडिंग अपॉन की कंडीशंस क्या रही हैं। एंड वो प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और अगर आप
आपको ऐसा लगता है कि आप कट ऑफ पे मार्जिन पे हो या आपके कम मार्क्स आ रहे हैं या ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो देन यू बिकम वेरी एंशियस एंड गिव अप ऑन प्रिपरेशन। तो आपको ये नहीं करना है, आपको आंसर राइटिंग करना है उस समय भी, वो 20 दिन 40 दिन आपको अपने फुल्ली यूटिलाइज करने हैं। बिकॉज अगर हमने वो नहीं यूटिलाइज किए तो वी कांट एक्सपेक्ट कि हम सिलेक्ट हो सकते हैं इन द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका हाथ चलते रहना चाहिए। एंड दूसरी बात क्या है प्रीलिम्स में कि आपकी एंजाइटी, देर आर सो मेनी कोचिंग सेंटर्स, देर आर मल्टीपल आंसर कीज, एंड हर आंसर की में एक क्वेश्चन अलग, एक क्वेश्चन का आंसर अलग, एक क्वेश्चन का आंसर अलग होएगा। तो इसमें भी दो चीजें हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि यू आप बहुत सारी आंसर की से अपना वो मिला रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि आपके एक बहुत ही बड़े रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, 20 मार्क्स के रेंज में। सो वहां तो हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन ना भी होगा और हम आईएफएस का भी कट ऑफ पार कर जाएंगे। एंड देन दूसरी चीज क्या है कि सम ऑफ द एस्पिरेंट दे कीप फाइटिंग ऑन ओवर द करेक्ट आंसर ऑन अ क्वेश्चन, एंड दे विल डिग रिसोर्सेज एंड दे विल कीप एंड दे विल ट्राई टू प्रूव देमसेल्स राइट इन एनी फॉर्म। तो आपको वो भी अवॉइड करना है। गलती हो गई तो आप चुपचाप वो वाले मार्क्स अपने मार्क्स के टोटल से काट लीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो वो आ जाएगा। और अगर आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं अगर वो 10 नंबर के रेंज में है तो देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई कोचिंग सेंटर, कभी कभी कोचिंग सेंटर अच्छे कट ऑफ्स बताते हैं, तो कोई कोचिंग सेंटर बोल रहे हैं कि 100 कट ऑफ जाएगा, तो आप अगर उससे 10 मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो देन ऑल्सो यू कैन इजिली स्टार्ट प्रिपरेशन कि आपको ये अटेम्प्ट लिखना ही है। सो दैट वे आपकी आंसर राइटिंग पूरी हो जाएगी। सो ये हमारा ये वाला पेन पॉइंट था। अब हम आते हैं थोड़े इमोशनल पेन पॉइंट पे। बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन इज लाइक यू हैव टू बिकम अ हर्मिट लाइक अ सेज। आपको एक कमरे में रहना है, आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यू कांट बी पार्टिंग आउट लाइक अदर पीपल। समटाइम्स इट्स गुड कि आप बाहर जाएं, पार्टी करें, है ना, थोड़ा घूम लें, टेक अ ब्रेक फॉर अ डे और टू ऑल्सो बिटवीन योर प्रेपरेशन, इट विल नॉट हार्म यू। बट आप रूम में जब बैठे हैं तो डोंट मेक अ फस अबाउट फोमो कि आप शादियों में नहीं जा रहे, आप पार्टियों में नहीं जा रहे, यू आर नॉट हैविंग अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। तो अगर है आपके पास कोई सपोर्ट करने वाला तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम 2-3 साल लोनली नहीं जी सकते। सो दिस इज व्हाट यू शुड कीप इन माइंड कि लोनलीनेस में अगर आपको कंफर्ट है तो यूपीएससी preparation is for you because it requires a lot of reading. So you have to read 10 to 12 hours a day if you are seeing the syllabus for the first time. तो देन आपको फेमिलियरिटी बनानी रहती है सिलेबस से और आप रोज नया नया कुछ जानते हो। सो लीविंग ऑल एंजाइटी असाइड, है ना, ऑल फियर ऑफ मिसिंग साइड, बी बिकम अ फ्रेंड विथ योर लोनलीनेस एंड देन स्टडी। इट विल हेल्प यू इन immense, it will help you immensely. एंड नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने इमोशनल इश्यूज की तो बात कर ली, हेल्थ इश्यूज भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत आते हैं। बिकॉज जब हम कॉलेजेस में रहते हैं तो हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं इवेंट्स में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में। बट देन जैसे ही यूपीएससी के प्रिपरेशन में आते हैं वी हैव टू बी अलूफ। अगर हम बहुत बड़े एक झुंड में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो देन हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए डेफिनेटली मेक अ हैबिट ऑफ मेडिटेशन। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू कि आप विपස්සना जैसे कोर्सेज करें। उससे क्या है, आपको कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, आपको एंजाइटी नहीं होएगी ड्यूरिंग द प्रेपरेशन। एंड वर्कआउट करें, है ना, प्लीज डोंट बी लेजी। आप अपने बॉडी को 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम दें, अपने मन को आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम दें। एंड जितना भी आप दे सकते हैं, तो आपका जो पढ़ाई में एफर्ट है, तो मान लीजिए कि आपकी अगर लक्ष्मीकांत की पॉलिटी 1 महीने में कंप्लीट हो रही है ना, फर्स्ट रीडिंग, तो इफ यू आर अ मेडिटेटर यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर एंड यू कैन डू इट इन विद इन 20 days. सो एंड विथ टाइम योर मेडिटेशन विल इम्प्रूव। आप बहुत ही एक कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, आपका बहुत ही शार्प कॉन्सेंट्रेशन होगा, माइंड बहुत शार्प होएगा। तो वो शार्प माइंड से जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो मेडिटेशन इज मस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट आई कैन वाउच फॉर। अभी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वहाँ पे सक्सेस की गारंटी नहीं है।
कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस गारंटेड ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अगर आपने सारे फैक्टर्स पुट कर भी लिए हैं, तो यहाँ पे एक बात ये चीज होती है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बिकॉज सिलेबस इतना बड़ा है, प्रैक्टिस रह जाती है, छूट जाती है इवन आफ्टर गिविंग योर बेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप अपनी फेलियर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर आपकी फेलियर हो गई है तो यू शुड डिटरमाइन योर शॉर्टकमिंग्स, है ना? क्या शॉर्टकमिंग्स हैं आपके? एंड जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनमें भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से परेशान हो, इमोशनल मेंटल हेल्थ इश्यूज से परेशान हो। तो ये वाली चीज होती है। एंड जब आप यूपीएससी का मेंस का पेपर दे करके आते हैं, प्लीज ट्राई टू इवैल्यूएट योर आंसर्स। और वहां पे यू शुड नॉट लिव इन होप कि अरे इतना हो जाएगा। डोंट डिपेंड ऑन लक, है ना? अगर आपने एक अटेम्प्ट के लिए मेहनत करी है तो ऑब्वियसली आपने 2 साल दिए हैं, बहुत मेहनत लगी होगी 2 साल मेंस तक जाने में। तो यहाँ से अगर आप 5-6 महीने और वर्क कर लेते हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट में और मे बी थर्ड अटेम्प्ट में यू कैन डेफिनेटली मेक इट टू द सर्विस। तो होप में मत रहे। मेंस के बाद अपने पेपर एवेल्युएट करें कि कैसे गए हैं। अगर आपको लगता है कि इट इज गुड इनफ, तो देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। एंड सिर्फ इंटरव्यू के लिए ना प्रिपेयर करें, मेंस की भी आंसर राइटिंग थोड़ी थोड़ी करते रहे। गांधी जी हर दिन 500 वर्ड्स लिखते थे, तो लिटिल आंसर राइटिंग वोंट हर्ट यू एट ऑल, है ना? डेली एक आंसर की प्रैक्टिस रखें। ट्राई टू बी अपडेटेड विद एवरीथिंग, है ना? बिकॉज आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में वो भी काम आएगा। ऑप्शनल से पूछा जा सकता है, जीएस से पूछा जा सकता है, आपके बैकग्राउंड से पूछा जा सकता है, तो बी अवेयर। तो इंटरव्यू तक तो अगर आप पढ़ते रहेंगे फुल स्विंग में, तो इट विल नॉट हर्ट यू एट ऑल। एंड आप अपनी सिचुएशन को इवेल्युएट करिए कि वेदर यू कैन गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट और नॉट। तो सिचुएशन को इवेल्युएट करने का यही मतलब है कि फाइनेंशियल मेंटल इमोशनल स्टेट्स आप अपनी इवेल्युएट करिए। फाइनेंशियली अगर आप वीक हो रहे हैं एंड अगर आप ज्यादा साल जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जा करके आप, है ना, पैसे कमाने के बारे में, कोई जॉब लेने के बारे में, कोई स्किल लेने के बारे में सोचिए, है ना? बिकॉज ये पुराना वर्ल्ड नहीं है। यूपीएससी में अगर पहले नहीं होता था तो पीपल यूज टू डू समथिंग और वहां से सब कुछ हो जाता था, और दुनिया उतनी आगे नहीं बढ़ रही होती थी। एवरीबडी वाज नॉट गेटिंग सो मच ऑफ वर्क। बट नाउअडेज जो स्पीड है करियर ग्रोथ की वो बहुत तेज हो गई है। तो यहाँ पे फोमो का मतलब इसलिए बनता है बिकॉज व्हेन यू विल सी एवरीबडी इज गेटिंग देयर प्रोग्रेस, लोग जाकर के सिलिकॉन वैली में बैठ रहे हैं और समबडी, किसी को बहुत अच्छा पीजी मिल गया है। तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट कर सकती हैं। तो अपनी करियर ग्रोथ को ध्यान में रख करके देखें आपकी मेंटल कंडीशन क्या है। देखिए, सिर्फ मेंटल कंडीशन ये बोलने से कि पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा नहीं रहता है कि इंसान पढ़ने बैठ जाता है। बिकॉज उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो मन को शांत करना, मन को एकाग्र करना, मन को कॉन्सेंट्रेट करना, उसको शार्प बनाना टू गेट अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है। तो मेंटल वर्कआउट जरूर करते रहें। मेंटल वर्कआउट का मतलब है कि मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अच्छा लिटरेचर पढ़ें। अच्छा लिटरेचर पढ़ने से आपका मन शांत होता है। तो यू डोंट बिकम पेटी इन द प्रिपरेशन। पेटी इन द सेंस कि आपको जेलेसी हो रही है एंड ये सब चीजें हैं। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, डोंट डिस्कस टॉपर्स एट लेंथ, डोंट डिस्कस अदर फैक्टर्स ऑफ यूपीएससी विद पीपल, विथ योर फेलो एस्पिरेंट एट लेंथ, है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि वंस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो मुझे एक फ्रेंड का कॉल आता है एंड ही टेल्स मी अ थ्योरी कि यूपीएससी गर्ल कैंडिडेट और जिन लोगों ने आर्ट्स से या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड जिनका रहता है उसको प्रेफर करता है, एंड इट डज नॉट प्रेफर बॉयज एंड इंजीनियर्स। तो उसने एक ऐसी थ्योरी बोली मुझे। सो आई वॉज, क्योंकि मुझे अफवाहों से दूर रहना अच्छा लगता है फ्रॉम द कॉलेज टाइम, तो आई वॉज नॉट वेरी मच इन टू दैट थिंग, but I have seen people getting affected by that statement. So one girl in my group who was from the humanities department, so she got angry about that and she used to feel depressed because उसको एक तरीके का discrimination महसूस हो रहा था। And other boys who were mostly engineers, so they would gang up.
सो आपको इंजीनियरिंग और आर्ट्स के बीच का यहाँ पे लड़ाई नहीं करना है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टडी. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये बहुत ही ट्रिवियल सी चीजें हैं बट बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं बिकॉज आप अपने 10, 15, 20 दिन 25 दिन इन चीजों में खो देते हैं. एंड देन यू देन स्टार्ट वरिंग अबाउट कि अरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एंजाइटी होती है. सो बी रेगुलर विथ योर प्रिपरेशन. न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें. इट्स अ वेरी गुड हैबिट. सो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर इंडिया के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो आने वाली जनरेशन है जिनके हाथ में फ्यूचर की बागडोर है उनमें अपडेटेड रहने का वो रहे. वॉच न्यूज चैनल, वॉच डिस्कशंस, है ना. डू हेल्दी डिस्कशंस विद फ्रेंड्स, है ना. डू अ गुड अमाउंट ऑफ स्टडी विद फ्रेंड्स बट नॉट गॉसिप अबाउट द फैक्टर्स इन द एग्जामिनेशन. और स्केलिंग एंड इन सब के बारे में तो बिल्कुल गॉसिप ना करें. ये चीजें बिल्कुल काम नहीं आती हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर एंड keep these factors in mind. And if you like this video, please press the like button. Please share the channel. Please comment on what other topics are there that you would like to discuss. So yes, thank you. Thank you so much for listening to me for such a long time. Thank you.